दोस्तों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र मिश्रा आपके बीच हाजिर हूँ आज अभी तक की चर्चा के साथ। दोस्तों, बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की बातें लीकेज हो जाती हैं और इसलिए हम जो भी बातें हैं अपने ऑफिशियल चैनल पर ही बताएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कल जो हमारा मुद्दा कैबिनेट में नहीं उठा, उसके लिए बहुत से लोग पूछते हैं कि कैबिनेट में मेरा मुद्दा क्यों नहीं उठा। तो भैया, कैबिनेट हमारे द्वारा बनाई गई नहीं है। कैबिनेट में जो मुद्दा उठता है, पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। जो मुद्दा एकदम से क्लियर होता है कि इस पे केवल मोहर लगानी है, मुद्दे पहले से अधिकारियों द्वारा, सरकार द्वारा, मंत्रियों द्वारा बना लिए जाते हैं कि ये एकदम से क्लियर मुद्दा है। बस इस पे कैबिनेट की एक ये प्रोसेस होती है, औपचारिकता होती है कि कैबिनेट की मुहर इस पे लगनी है और उस मुद्दे पर कैबिनेट की मुहर लग जाती है। इसके लिए बैठक पहले से खुफिया बैठक हो जाती है। आज हमारा प्रतिनिधिमंडल सुबह माननीय श्री पाठक जी के यहाँ, ब्रजेश पाठक जी के यहाँ, जो हमारे कानून मंत्री हैं, उनसे मिला। उनसे हमारे प्रतिनिधिमंडल की आज 5वीं या 6वीं मुलाकात है और माननीय ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि हम जो बात कहते हैं, आप पहली बात इस बात को लीकेज मत किया कीजिए। तो उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई जिसको हम शो नहीं करेंगे मीडिया में, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं ना कि आपका काम होगा, नहीं तो हम तो कह देते कि आप जाके तैयारी कीजिए। तो हमारा काम हो रहा है। फिर हमारी टीम माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह के यहाँ गई। स्वतंत्र देव सिंह जी ने भी हमें आश्वासन दिया। और एक चीज़ और भी है कि हम लोगों ने पिछले 2 से 3 दिनों में थोड़ी सी ढिलाई क्यों कर दी। ढिलाई नहीं है, हम लोग उग्र इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमें हमारे पैरेलल कुछ भाई, वो लोग भी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी उनका मैटर है। हम विपक्ष से अभी विपक्ष का सहारा नहीं लेना चाहते हैं और सरकार की नज़रों में जो अभी मतलब निकला है, ये दैनिक जागरण में कल या अन्य पेपरों में निकला है कि मतलब 22,000 वाले विपक्ष के कहने पर और वो दे रहे हैं, तो पूरा मतलब पूरी सरकार जानती है, पूरे जितने भी अभ्यर्थी 90-97 पास हैं वे जानते हैं कि विपक्ष का सहारा हम नहीं ले रहे हैं। हम औरों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम विपक्ष का सहारा नहीं ले रहे हैं। हम 90-97 पास लोग हैं, हम योग्य हैं, हमें नौकरी चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि चलो अगली भर्ती की तैयारी करो। मान लिया मंत्री जी ने बोला, तो एक होता है प्रिवेंशन बयान होता है, किसी चीज़ को हटाने के लिए एक बयान दे दिया जाता है कि अरे कुछ नहीं होगा, जाओ तुम लोग, बाद में होगा तुम लोगों का काम। तो ऐसे बयान अक्सर आते रहते हैं। आपको इन बयानों से विचलित नहीं होना चाहिए जब तक कि आप लंबी लड़ाई के लिए जब आप तैयार हैं। बिहार वालों का देखिए, उन्होंने 84 दिन तक धरना किया। 84 दिनों के धरने में लगभग 80-82 दिन उनके खिलाफ ही सरकार थी। सरकार ने उन्हें बैठने का मौका नहीं दिया। पहले उनके एक बड़े नेता से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि पहले हम लोग गए गांधी मैदान में, हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया। फिर हम गर्दनी बाग गए, गर्दनी बाग में भी नहीं बैठने दिया गया। फिर हम एक रिवर थी उसके पास में बैठे थे रात में, वहाँ भी हम लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा था। किसी तरीके से हम लोगों को परमिशन मिलती है, और परमिशन क्या, वो भी परमिशन 1-1, 2-2 दिन के लिए मिलती है कि पर डे उन लोगों को। तो बहुत सारी उनके साथ मुश्किलें सामने आई और उन मुश्किलों से उन्होंने उबरते हुए जितने भी लोग थे सुपर टेट पास, सबकी नियुक्ति वहाँ पर काउंसलिंग हो चुकी है, नियुक्ति होने वाली है। तो मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ, क्योंकि जो घर पे बैठ के बोलते हैं कि अरे ये होगा वो होगा, टीम कुछ कर नहीं रही है। भैया, एक दिन लखनऊ आके देख लीजिए। लखनऊ 30 किलोमीटर में फैला हुआ है और कहाँ कहाँ हम लोग दौड़ते हैं इसके बारे में शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। आपको अपने जूते दिखा दें, जूते टूट चुके हैं। तो घर से आरोप और प्रत्यारोप लगाना आसान है, लेकिन यहाँ पर आके करना आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। भाई, टीजीटी का फॉर्म हमने भी भरा है, पीईटी का फॉर्म भी हमने भरा है, लेकिन हम जानते हैं कि क्या स्थिति है। आप टीजीटी में 400-500 पदों में से आपको कितने पद मिल जाएंगे, ये आप बेहतर जानते हैं।
और क्या क्या होता है, क्या इसमें हुआ 69,000 भर्ती में, कितनी OMR खाली गई बाद में, वो 143 नंबर पाते हैं। जो 82 नंबर टेट में पाता हो 143 नंबर एक ही महीने में इसमें पाता। तो ये सब बातें आप जानते हैं, ये सब बात करने वाली नहीं है। फिर आपकी मर्जी, ऐसा ना हो कि आपकी वजह से काफ़ी देर हो जाए और फिर आप लोग कितना भी लखनऊ में दौड़ेंगे ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। इस समय मुद्दा गर्म है, हर स्तर पर हमारा मुद्दा चल रहा है, हर एक मंत्रालय में हमारा मुद्दा पहुंचा हुआ है, हर एक जगह हमारा मुद्दा छाया हुआ है। और हम इसलिए महाधरने का आयोजन नहीं किए क्योंकि हमारे अन्य जो संगठन है आरक्षण वाले भाई, वो अपना मुद्दा मतलब महाधरना कर रहे थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, इनसे हम अपना महाधरना नहीं टकराते, हम इनके बाद में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रताड़ित है, जो भी परेशान है, उन्हें सबको अधिकार है आकर लखनऊ में लड़ाई करने की। हमें सरकार से लड़ना नहीं है, हमें शांतिपूर्वक सांकेतिक रूप से अपनी मांगों को मानना है, अपनी बातों को सरकार के सामने रखना है। इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि 2 4 10 लोग मान लिया लखनऊ में हैं, मेहनत कर रहे हैं, मर रहे हैं, तो उनको मरता हुआ आप छोड़ देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप लोग भी लखनऊ आइए और अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। जिस दिन हम लोग बैठ गए ना, फिर 22,000 का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। हम तो यहाँ तक तैयार हैं कि जितनी भी टीमें हैं, जितने भी योग्य हैं 90-97 पास, सब लोग आ जाइए। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है, 22,000 में लोग बोलते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है या कुछ है, तो आप लोग आ जाइए और आपका अधिकार है। आप बार बार परीक्षा नहीं पास करेंगे। जो बोल दे मान मंत्री जी बोल दिया आपको कि जाइए परीक्षा दीजिए, तो आप बार बार परीक्षा नहीं देकर पास कर सकते हैं। और पास भी करेंगे तो वही हाल होगा जो इस भर्ती का हाल हुआ है। अगर नई भर्ती आ गई तो पहले आपको टकराना पड़ेगा अकादमिक खत्म कराने के लिए, और अकादमिक खत्म कराने में इससे ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अकादमिक को खत्म कराने में आपको इससे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ सरकार के, आपके खिलाफ सरकार के साथ साथ BTC, DLED और शिक्षा मित्र भाई होंगे। तो कम गुणांक वालों के लिए यही एक अवसर है, और आप इस अवसर को अंतिम मान के आइए, लड़िए। और केवल 30 दिन, अभी आज धरने का 32-33 दिन हुआ है। आप क्या सोचते हैं कि 32 दिन में वो मुद्दा सॉल्व हो जाएगा? हमारे हैंडीकैप भाई, दिव्यांगजन भाई 100 दिन तक धरना किया है, तब उन्हें जाके 1208 सीटें मिली। और आप सोच रहे हैं कि बस 30 दिन धर्मेंद्र मिश्रा, विवेक द्विवेदी और करुणाशंकर शुक्ला जैसे 10, 20, 50 लोग धरना करके और सीटें ले लेंगे। भैया ये 23,000 सीटें हैं। 23,000 सीटें ऐसे 23 दिन धरना करके नहीं मिलेंगी। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक काम नहीं बनने वाला। हाँ, ये एक चीज़ है हम लोग के लिए पॉजिटिव है कि अभी तक सब हमारे मुद्दे को जानते हैं। सभी जानते हैं कि हम योग्य हैं और हम अधिक अंक पाकर अचयनित हैं। वे लोग महसूस भी करते हैं, जिन अधिकारियों ने नियमावली बनाई उनके ऊपर भी वो जानते हैं कि उन लोगों ने बहुत गलत काम कर दिया। और भाजपा इस बारे में अपने आप को पाप बोध इस बारे में करती है कि हाँ वाकई में हमारे समय के लड़के नहीं सेलेक्ट हुए। इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो रास्ता वो निकालेंगे। उन्होंने कभी किसी ने हमको मना नहीं किया है। हाँ, केवल मंत्री जी का बयान आ गया कि आप जाके तैयारी करें, तो मंत्री जी का तो बयान आएगा ही भाई, क्योंकि सभी लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं कि 115 वाले बाहर हैं और 90 वाले चयनित हैं। तो बयान आएगा कि तो कि हम लोग भाग जाएं घर। लेकिन इतना कमज़ोर मत बनिए, किसी के बयान पे इतने आहत ना होइए। आज भी शिक्षा स्तर की बैठक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका मुद्दा इसमें उठाया जाए या ना उठाया जाए। इसका हमें कोई इनपुट नहीं प्राप्त हुआ है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसका इनपुट नहीं मिला है कि हो सकता है 23,000 का मुद्दा उठेगा या नहीं उठेगा। लेकिन अगर नहीं भी उठेगा तो आप इससे विचलित नहीं होंगे। आपका काम है मेहनत करना, और अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो पक्का है हम लोगों को फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों को किसी ने मना नहीं किया है। यहाँ तक दूसरे टीमों को मना कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा मना किया गया कि एक लड़का बोला कि सर हम 23 दिनों से धरना कर रहे हैं, तो बोले ठीक है आप धरना करो, कोई दिक्कत नहीं है। 23 दिन नहीं 23 साल धरना करो, ये आपका अधिकार है। लेकिन अभी तक हमारे 22,000 टीम को किसी ने मना नहीं किया। सभी बोलते हैं आपका काम होगा, आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं
और आपको जो भी सूचनाएं मिलेंगी सब इसी ऑफिशियल चैनल पर ही मिलेंगी। थैंक यू।